जय मसीह की। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आज शाम की प्रार्थना में आप सबका स्वागत करते हैं। चलिए पहले इस वचन को देखते हैं। यिर्मयाह 31 अध्याय के 16 पद में हमसे क्या कहता है। यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। आमीन। भाई बहनों, बाइबल बताती है, परमेश्वर कहते हैं, उनका वचन कहता है कि ये विलाप करने वाले लोगों, ये विलाप करने वाले लोगों, रोने पीटने वाले लोगों, आंसू बहाने वाले लोगों, आपका शोक आनंद में बदलने जा रहा है, आपका दुख सुख में बदलने जा रहा है। आपका किए हुए परिश्रम का फल परमेश्वर आपको देने जा रहा है। आपने जो भी परिश्रम किया है उसका फल आपको मिलने वाला है। आपने जो भी मेहनत किया है उसका फल परमेश्वर आपको देने वाला है। आपके हर एक दुखों को दूर करने वाला है। आपके बॉडी के हर एक पेन को दूर करने वाला है। आपके बॉडी में हर एक समस्या को दूर करने वाला है। आपकी बॉडी में जो भी समस्या है, जो भी रोग है, जो भी दर्द है, जो भी कष्ट है, यीशु प्रभु दूर करने जा रहे हैं। आपको पवित्र आत्मा से भरने जा रहे हैं और आपका शोक आनंद में बदलने जा रहा है। आप जितना ज़्यादा चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, अपसेट रहते हैं, यीशु प्रभु आपको चंगाई देने वाला है। और आपने जो भी परिश्रम किया है प्रार्थना में, विनती में और कहीं भी, उसका फल परमेश्वर आपको देने वाला है। आपने जो भी काम किया है, आपका हर एक काम सफल होने वाला है। आमीन। चलिए अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाते हुए प्रार्थना करेंगे, अपने लिए तथा दूसरे लोगों के लिए जिनको हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। महिमावन जिंदा खुदा परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। आराधना के योग पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। जिंदगी देने वाले पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। धर्मी का पहनावा पहने पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। श्वेत प्रकाशवान पिता परमेश्वर, श्वेत वस्त्र पहने हुए पिता परमेश्वर, ज्ञानमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। आप बड़े बड़े चमत्कारों को दिखाने वाले हो। आप बड़े से बड़े कार्यों को करने वाले हो। आपके लिए कोई भी कार्य बड़ा नहीं, कोई भी कार्य असंभव नहीं, कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं। आपने बड़े से बड़े कार्य को किया। आपने मुझे वो दिया जो पिता परमेश्वर हमने नहीं देखा था। हमने नहीं सोचा था कि आप मुझे ये चीज़ें देंगे, लेकिन आपने मुझे दिया। हाँ पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे भाई बहनों को दीजिए जो आपके शरण में आए हैं, आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, शाम की उपस्थिति में अपने विषयों को लेके बैठे हैं, अपने दुखों को लेके बैठे हैं, अपनी चिंताओं को लेके बैठे हैं। उन्हें छू के स्पर्श कर दीजिए। उनकी बॉडी का हर एक पेन हील हो जाए। उनकी बॉडी की हर एक समस्या यीशु प्रभु के नाम से निकल जाए। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके लिए, उस सर से लेके पैरों के नाखूनों तक चंगे हो जाएं। उनकी हर एक बीमारी निकल जाए पिता परमेश्वर। मैं मांगती हूँ जिनको हार्ट में तकलीफ है, मैं प्रार्थना करती हूँ विनय के लिए, जिनके हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, गले में प्रॉब्लम रहती है, लीवर में पेन रहता है, पेट में पेन है, लीवर में प्रॉब्लम है, यीशु प्रभु के नाम से उनकी पूरी बॉडी हील हो जाए। उनकी बॉडी का हर एक पेन निकलने पाए। मैं मांगती हूँ उनके लिए जिनके ऊपर ऊपरी आत्मा काम करती है, गंदी आत्मा काम करती है, मैं उसे आज्ञा देती हूँ पिता परमेश्वर के नाम से। मैं पिता परमेश्वर यीशु का नाम यूज करती हूँ और कहती हूँ, निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है किसी के शरीर पर, तेरा कोई अधिकार नहीं है किसी के जीवन पर। तू जहाँ से आया है, जिसने भेजा है, तू वहाँ जा। मैं तुझसे आज्ञा देती हूँ कि तू निकल जा। जाके यीशु प्रभु का नाम लेके कहती हूँ, तू आज्ञा करने में गिर। मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है रोगों को निकालने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए, हर एक शैतानी आत्मा को निकालने के लिए। मैं उस अधिकार से कहती हूँ कि निकल जा। मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर जो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, परेशानी में रहते हैं, यीशु प्रभु के नाम से उनकी हर एक चिंता दूर हो जाए, हर एक कष्ट दूर हो जाए। जो बहुत ज़्यादा कर्जाओं में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा है, पिता मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ वो कर्जा लेने वाले नहीं बल्कि कर्जा देने वाले बने। उन्हें ऐसा बनाइए पिता कि वो दूसरों से ले नहीं बल्कि दूसरों को दे नहीं पाए। पिता परमेश्वर उनकी लाइफ में बढ़ोतरी कीजिए, उनके फ्यूचर में बढ़ोतरी कीजिए, उनके भविष्य में बढ़ोतरी कीजिए, उनके पैसों पे आशीष कीजिए, उनके घर घराने पे आशीष कीजिए, अपने महिमा बंधन से भर दीजिए। उनकी हर एक गरीबी कंगाली यीशु प्रभु के नाम से दूर हो जाए।
और यीशु प्रभु उनके घर में चंगाई आने पाए। पिता कहते हैं, आओ मैं तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लेता हूँ, तुम्हारे दुखों को उठा लेता हूँ और अपनी सूली पे चढ़ाता हूँ। हाँ पिता, मैं अफसोस करती हूँ कि आप हमारे पाप के कारण मारे गए, काटे गए, इतना दुख उठाए और 3 दिन बाद जी उठे। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे लिए फिर से जिंदा हुए। आप हमारे पापों के कारण पिता परमेश्वर इतना कष्ट सहे। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आपसे निवेदन करती हूँ ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं पश्चाताप करती हूँ अपनी गलती और गुनाहों का, और आप सबसे भी कहूँगी, आप सब भी माफ़ी मांगिए अपनी गुनाहों का, अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए जो आपसे हुआ है जाने अनजाने में, जान के पिता परमेश्वर हर प्रकार से ब्लेस्ड कीजिए पिता। मैं मांगती हूँ पिता, जिनकी शादी नहीं हो रही है पिता, उनकी सही टाइम पे शादी होने पाए, उन्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर की आशीष मिलने पाए। सुबह से लेकर शाम तक अगर हमें कोई गलती हुई है, गुनाह हुआ है, भूल हुई है, चूक हुआ है, मुझे क्षमा कर। मुझसे कोई पाप हुआ, मैंने नहीं किया लेकिन फिर भी जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा कर पिता। सुबह से लेकर शाम तक संभाले रहे, हम धन्यवाद देते हैं पिता। आगे भी की ज़िंदगी हम आपके हाथों में देते हैं पिता। हमारे भाई बहन को संभाले रखिए, हर प्रकार से प्रोटेक्ट कीजिए, हर तरह से उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ।